हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड मैथमेटिक्स से रीजनिंग क्वेश्चंस लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनलों पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका बैक पार्ट मैंने पहले के वीडियो में करवा चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल या वृषण? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, एड्रिनल। रुधिर चाप एड्रिनल को नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कार्ड या हाइपोथैलेमस? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, सेरिब्रम। मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ग्वाइटर अथवा घेंघा किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही टॉप एंड मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लाइव क्लास को लाइक कीजिएगा और डेली बाई लाइव क्लास टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव क्लास का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? केसरुकदंड, क्रोनियम, कॉर्पस कैलोसम या इनमें से सभी? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, केसरुकदंड। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, कशेरुकदंड। मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुकदंड करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रोसिन, ऑम्लिटोसिन, प्रोलैक्टिन या थायरॉक्सिन? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, ऑम्लिटोसिन। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में ऑम्लिटोसिन हार्मोन दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहता है? ग्लूकागन के कारण, इंसुलिन के कारण, ए और बी दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के कारण, यानी ग्लूकाजन एंड इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही टफ है। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या पोर्टर ने? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक कौन सी होती है? पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक तंत्रिका ऊतक होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा या थायराइड द्वारा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? मनुष्य को सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, प्राण इंद्रिया पाली, डाइएसिफेलॉन या ऑप्टिक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, प्राण इंद्रिया पाली। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को प्राण इंद्रिया पाली नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी में, सेरिबेलम में, स्पाइनल कार्ड कोड या हाइपोथैलेमस में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे? टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृषण से। टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियाँ या इनमें से सभी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, सभी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियाँ ये तीनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, छींक का आना, आंखों के पलकों का झपकना या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से ये सभी जो है, मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, छींक का आना, आंखों के पलकों का झपकना एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सिक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मैंगनीज नहीं है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, पियामीटर, ड्यूरामीटर या इरेक्नोवाईमीटर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मैंगनीज नहीं है, बाकी ये तीनों मैंगनीज है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे माना जाता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसको माना जाता है? सेरिब्रम को, मेडुला ऑब्लांगेटा को, ऑप्टिक पाली को या इनमें से सभी को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लांगेटा को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की तरफ से जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाशानुवर्तन या रासायनिक अनुवर्तन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी रासायनिक अनुवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? ऑक्सीजन, जिवकेलिनस, एथिलीन या साइटोकाइनिन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी एथिलीन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आज का लाइव क्लास पसंद आया हो तो लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए, टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दें और इसका लिंक दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मैथ की तरफ चलते हैं, तो लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों की और सभी प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं एग्जाम में और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या लॉजिक बनता है रीजनिंग में, कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है, पूछ रहा है अगली संख्या। तो देखिए यहाँ पर 53 है, 53 दो बार लिखा गया, 53 को दो बार, 40 और 40 फिर 40 को दो बार लिखा गया, 27 27 27 को भी दो बार लिखा गया। क्या रिलेशन बनेगा भाई? 53 को दो बार लिखा गया, 40 को दो बार लिखा गया, 27 को दो बार लिखा गया। यहाँ कौन सी संख्या आएगी दो बार लिखेंगे हम? क्या रिलेशन है ये बताना है। अब देखिए समझिए प्रश्न को, 53 से 53 पर आए हम, क्या कुछ प्लस हुआ या कुछ घटाया? कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हुआ। 53 से 53 आने में जीरो हुआ। फिर 53 से आए हम 40 पर, तो 53 से 40 आने में क्या हो रहा है दोस्तों? 53 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर है, तो 53 से 40 आने में क्या हो रहा है? माइनस का 13। फिर 40 से 40 हो रहा है तो जीरो, ना कुछ बढ़ रहा ना कुछ घट रहा, जीरो। फिर हम 40 से कहाँ पर आ गए? 27 पर आ गए, तो 40 से 27 होने पे क्या हो रहा है? माइनस का 13। फिर 27 से 27 पर आए तो जीरो, ना कुछ घटा ना बढ़ा। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ -13 किया, यहाँ -13 किया, तो यहाँ भी तो -13 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 53 में से -13 किया 40, 40 में से -13 किया 27 और 27 में से -13 करेंगे, ये संख्या मिल जाएगी। तो कर दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है 14? पी ऑप्शन में। क्लियर हो गया दोस्तों सभी को प्रश्न? पहले तो देखने में कठिन लगा होगा, आपको लगा होगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन बहुत इजी प्रश्न था, ऐसा नहीं था कि आपसे नहीं बन पाता, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये क्लियर हो गया सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक सीरीज, एक श्रृंखला आपको दी गई है, इसमें कोई संख्या गलत है, वो गलत संख्या आपको बतानी है। इस प्रश्न को मैं कहूँगा कि ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सीखने को मिलेगा आपको इस प्रश्न से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 14, फिर 23, फिर 29। जिन बच्चों को अभाज्य संख्या की जानकारी है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर।
जिन बच्चों को अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर की जानकारी है वो इस प्रश्न को बना देंगे, तुरंत पहचान लेंगे कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, देखिए 1 2 3 5 7 14, भाई 14। ठीक है, 14 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 14 से भी कटेगी। जबकि अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं या तो खुद से कटेंगी या 1 से, बीच में किसी से नहीं। 29 की मैं बात करूं, या तो ये 1 से कटेगा या 29 से, बीच में कोई संख्या से नहीं कटने वाला। 23 की बात करें तो 23 भी या तो 23 से कटेगा या 1 से, और किसी से नहीं। लेकिन 14 की बात करें, ये 14 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 की बात करें, 7 स्वयं से कटेगा, 7 से और 1 से, बीच में किसी से नहीं। ऐसे ही 5 है, लेकिन 14 ऐसी संख्या है जो बीच में भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी की सभी संख्या हमारी अभाज्य हैं, लेकिन ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है 14। तो गलत संख्या इस पूरी सीरीज में एक ही है जो कि 14 है। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर MINT को 3940 लिखा गया है तो TALE का कोड क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका कोड इतना है तो इसका कोड कितना होगा? देखिए, सबसे पहले इसका कोड पता लगा लेते हैं। MINT का कोड हमारा कितना है? 3940। अगर मैं इन सभी को अल्फ़ाबेट नंबर को नंबर में चेंज करूं तो मुझे ये मालूम है कि M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। I आता है 9 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और T आता है 20 नंबर पे। लेकिन अगर मैं इनको सभी को जोड़ूंगा तो इन संख्याओं में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई। M की प्लेस वैल्यू 13 होता है लेकिन 3 दिया गया। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 दिया गया, बिल्कुल सही। N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 नहीं दिया गया। T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 20 नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसी में आंसर मिल गया। देखिए कैसे, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, लेकिन 13 का अगर मैं इकाई अंक देखूँ तो 3 होता है और इकाई अंक दिया गया यहाँ 3। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, मतलब इकाई अंक 9 होता है तो इकाई अंक यहाँ पर लिखा गया। N में 14 होती है प्लेस वैल्यू, 14 में इकाई अंक 4 होता है तो 4 लिखा गया। T का जो नंबर है वो 20 नंबर है, लेकिन 20 में जो इकाई अंक 0 होता है वो 0 यहाँ पर लिखा गया। तो इनको सबको हमने प्लेस वैल्यू लिखा, उनका सभी का इकाई अंक लेकर के लिख दिया। सभी का इकाई अंक है यहाँ पर, 13 का 3 इकाई अंक, 9 का 9, 14 का 4 और 20 का 0 इकाई अंक। वही अब यहाँ पर बना देंगे आप। देखिए TALE, सभी की प्लेस वैल्यू लिखिए आप पहले तो T कितने पर आता है दोस्तों? P आता है आपका, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, 1, L की प्लेस वैल्यू 12, E की 5 लिख दीजिए दोस्तों। इसकी इकाई अंक लेंगे 0, इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। 12 इकाई अंक 2 ले लेंगे और E का 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा, तो 5। 0125 ये आपका आंसर होगा। 0125, 0125 डी ऑप्शन सही हो गया। और सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत गहराई से मैं प्रश्न को बताता हूं आपको, ताकि कभी भी ना भूलें, आप हमेशा के लिए याद हो जाए ऐसी ट्रिक। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दे रखी है, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो 9 के बाद में 7 दिया गया, 2 घटा दिया, 2 के बाद में 11 बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए क्या रिलेशन बन सकता है। देखिए यहाँ पर 9 है, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। और 9 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है। अगली संख्या मिल गई। ठीक है, अगली संख्या मिल गई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो 7 दूने का कितना? 14। ठीक है,
यहाँ हमने 2 घटाया, यहाँ 3 घटा देंगे तो 14 में से 3 जाएगा 11, अगली संख्या मिल गई। यहाँ 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 किया तो यहाँ 3 कर देंगे, 11 तिरक का 33। यहाँ 2 घटाया, यहाँ 3 घटाया, यहाँ 4 घटा देंगे तो 33 में से 4 जाएगा 29, 29 दे रखा है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 का मल्टीप्लाई 2 का 3 का, अब मल्टीप्लाई कितने से, 4 से, तो 29 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना होता है 29 का मल्टीप्लाई 4 से, 116 होता है। 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, यहाँ 5 घटा दीजिए, 116 में से 5 जाएगा 111, 111 दे रखा है, बिल्कुल सही। अब 4 के बाद मल्टीप्लाई कितने से होगा, 5 से होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 के बाद अब क्या घटाएंगे आप, 6 घटाएंगे, तो 555 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 555 में से 6 घटाने पर आएगा आपका, 555 में से 6 घटाने पर आएगा 549। क्लियर है इतना भाई, 555 में से 6 घटाने पर 549 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, कौन सी संख्या आएगी। अब बताना क्या है दोस्तों, देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, 2 घटाया 7 आया, ये वाली संख्या। इसको सॉल्व किया 11 आया, अगली संख्या। 11 को सॉल्व किया 29 आया, अगली संख्या। 29 को सॉल्व किया 111 आया, अगली संख्या। इसको सॉल्व किया 549 आया, मतलब अगली संख्या आया कि नहीं। तो ये अगली संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे 549 ही तो आएगा, ये आपका आंसर हो गया 549। कहाँ पर है दोस्तों 549, सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहाँ बहुत अच्छे से आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में जो अलग है उसे ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में क्या होगा, कोई एक संख्या अलग है। अलग का मतलब क्या होता है कि 4 किसी न किसी प्रकार से समान होंगी, कोई एक अलग होगी, गलत होगी, एक ही बात है। अलग होना या गलत होना या विषम होना एक ही बात होती है। तो देखिए बनाइए रीजन, क्या रीजन है इस प्रश्न में, कैसे पता करना है। 123 है, अगर मैं कहूँ कि 11 का स्क्वायर कर दो प्लस का 2 कर दीजिए, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 बार 1 लिख दिया, 1 बार 1 आएगा, 2 बार लिख दिया, 121 होता है 11 का स्क्वायर। उसमें प्लस 2 कर देंगे तो 123 बनेगा कि नहीं बनेगा, 123 बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 83 है। 83 को आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 कर देंगे, उसमें 83 हो जाएगा। 51 है, इसको आप क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2 कहेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 11 के बाद में 9 हुआ, 9 के बाद में 7 हुआ, 7 के बाद में क्या होगा 5। भाई 11 में से 2 घटाया 9, 9 में से 2 घटाया 7, 7 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 5। तो 5 का स्क्वायर, सभी में 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 2 जोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पर 23 दे रखा है, गलत हो गया भाई। अब 5 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं 2 घटाने पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसमें हम 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा कि नहीं, और 11 ही दे रखा है। लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर और 2 करने पर 27 होना चाहिए, लेकिन 23 दे रखा है, यही संख्या अलग है, गलत है, विषम है, एक ही बात है 23। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 है, 10 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क। क्या रिलेशन है दोस्तों, आप खुद से सोचिए, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। इस प्रश्न के बारे में आप खुद से सोचिए क्या आंसर बनेगा। होमवर्क के लिए प्रश्न रहेगा, 10, 12, 15, 18 4 ऑप्शन हैं आपके पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा, प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, चारों में से बता दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो होमवर्क के लिए भी प्रश्न मिल गया, कमेंट कर दीजिए अपना अपना आंसर, फटाफट लग जाइए प्रश्न को सॉल्व करने में। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। सभी के पास वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि सभी की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।